सैटरडे की सुबह मुशीर खान और सरफराज खान के मामू का इंतकाल होता है। लेकिन वो आजमगढ़ नहीं जाते बल्कि बीकेसी मुंबई का जो मैदान है, हिमाचल के खिलाफ जो मैच था वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो जो नौशाद साहब हैं, इन दोनों के फादर साहब, वो जो अपने बच्चों को ग्राउंड में सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनके कोच भी हैं, वो सबको छोड़कर आजमगढ़ जाते हैं। ये दोनों मैच खेलने के लिए आते हैं और मुंबई के 73 रन पर 4 विकेट गिर जाते हैं। सरफराज और मुशीर दोनों से उम्मीद थी, सरफराज 16 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, लेकिन मुशीर इसी मैदान पर शतक जड़ते हैं, ताबड़तोड़ परफॉर्म करते हैं। और फिर उसके बाद एक दर्द छलकता है। कहते हैं कि सुबह मामू का इंतकाल हो गया था, बहुत क्लोज था, मैं बहुत सारी यादें हैं उनके साथ, उनकी गोद में बहुत खेला हूं, लेकिन टीम के लिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैच खेलने आए, एक वक्त आया, सेंचुरी लगाई, सब कुछ था, लेकिन काबू छूट गया और उस वक्त इमोशन निकल आए। मैदान पर अपने आप को बहुत कंट्रोल किया था, लेकिन सेंचुरी के बाद मुशीर के इमोशन छलके और फिर जब दिन खत्म हुआ तो उस बारे में बात की तो कहा कि काबू छूट गया हाथ से। सिद्धेश लाड जिन्होंने साथ में सेंचुरी लगाई, मुशीर ने भी सेंचुरी लगाई और टीम, अब जो मुंबई की रणजी टीम है, उसको मुसीबत से निकाला। अजिंक्य रहाणे वगैरह सब आउट हो गए थे, वहां पर मुशीर खड़े रहे, सिद्धेश ने भी सेंचुरी लगाई, इन दोनों ने मिलकर इज्जत बचाई और एक बार फिर से बताया कि क्रिकेट को क्यों इतनी ऊपर आका जाता है। आपको अगर बड़ा खिलाड़ी बनना है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। नौशाद साहब अपने बच्चों को कोच की तरह से वैल्यू देखते हैं और हर मैदान में, हर मैच में वो अपने बेटों के साथ जाते हैं। लेकिन वो आजमगढ़ पहुंचे, आजमगढ़ से आते हैं जो सरफराज के मामू थे, उनके इंतकाल में, उनके दफन में। लेकिन ये दोनों भाई अपनी टीम के साथ रहे। सरफराज खान से उम्मीद थी, वो रन नहीं बना पाए, बट मुशीर ने जलवा दिखाया। 263 मिनट तक बैटिंग की और 143 बॉल में सेंचुरी जड़ी। कमाल की पारी खेली। कमाल की पारी इसलिए कहूंगा क्योंकि आपको बेहद ज़रूरी थी। 112 रन की पारी खेली, 14 चौके लगाए और उसके बाद ये भी कहा कि देखो, ये जो मेरा ग्राउंड है ना, बीकेसी, ये मेरा बहुत पसंदीदा ग्राउंड है एमसीए का, क्योंकि मेरा डेब्यू यहाँ पर हुआ था, फिर उसके बाद दोहरा शतक यहाँ पर जड़ा था मैंने, तो इस ग्राउंड से सबसे ज़्यादा मेमोरीज हैं, प्लस इस ग्राउंड का हमें पता भी है। मुशी ने कहा कि ये जो ग्राउंड है, ये सुबह ना बॉलर्स को सपोर्ट करता है, आपको वहां पर सरवाइव करना है, लेकिन जैसे ही जैसे आप टाइम बिताओगे और मैं थोड़ा सा चार्ज करने की कोशिश करता हूं ताकि बॉलर रिदम में ना आए, क्योंकि भैया अगर बॉलर रिदम में आ गया तो फिर तो हमारी खैर नहीं है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि बॉलर सेट ना हो, इसीलिए मैं थोड़ा चार्ज करता हूं और उसके बाद जब हम सेट हो जाते हैं उसके बाद फिर हम बाउंड्रीज तलाश करते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते हैं और फिर अपना जलवा दिखाते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर इसी मैदान में, तो फिर विकेट भी उन्होंने चटकाए, 18 विकेट करीब मुशीर चटका चुके हैं और ऐसे में भैया क्लियर सी बात है। इससे पहले इनिंग में उन्होंने 50 जड़ा था, 63 रन की पारी खेली थी राजस्थान के अगेंस्ट जयपुर में, तो बैक टू बैक फॉर्म में वापस आए हैं। सिद्धेश लाड जिनके साथ इन्होंने सेंचुरी जड़ी है, तो उन्होंने सेंचुरी जड़ी, तो उन्होंने भी कहा कि भैया मुशीर का फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी था हमारे लिए और फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि हम सबको पता है कि मुशीर के अंदर कितने सारे रनों की भूख है और पेट भर कर रन मारता है। खैर, रणजी ट्रॉफी मैच, ऐसी क्रिकेट की कई कहानियां निकल के आती हैं जो बताती हैं कि जब जुनून हद से गुजर जाता है तभी कोई खिलाड़ी असल में बड़ा बन पाता है। बाकी आपका क्या कहना है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।